हाय गाइस, मेरा नाम विपिन, आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल विपिनशील को। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेसबुक पेमेंट को लेके, क्योंकि आज आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा है, किसी का पेमेंट रिलीज हुआ क्या? पेपाल में किस किस को पेमेंट आ गया, बैंक में किस किस को आ गया और किस किस को नहीं आया। तेरा क्यों आया, मेरा क्यों नहीं आया, मेरा आ गया तेरा अब तक क्यों नहीं आया। मुझे तो सिर्फ नवंबर तक का ही पेमेंट मिला है और मुझे तो सिर्फ दिसंबर तक का ही पेमेंट मिला है और मुझे तो जनवरी का भी पेमेंट मिल चुका है, वो भी जनवरी 2 को, और आज जनवरी 20 है, 21 कल होने वाला है, अभी तक पेमेंट तेरा नहीं आया। ऐसा क्यों भाई? फेसबुक ने तुझे पैसा दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? मुझे पैसा दे दिया, तुझे क्यों नहीं दे दिया? ना जाने कितने सारे सवाल सिर्फ पेमेंट के ऊपर आप लोगों का हर महीने, और ये सारे डाउट को क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो है। अगर एंड तक देख लोगे तो मुझे ये गारंटी है कि पेमेंट से जुड़े आप लोगों को और कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, ये पेज का पेमेंट अभी तक सिर्फ नवंबर 19 को ही रिलीज हुआ है। अब जैसे ही नवंबर 19 को रिलीज हुआ है मैं दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे जैसे कि मैं कहता हूं हर पिछले महीने तक अगर आपका $100 कंप्लीट हो जाता है तो फेसबुक नेक्स्ट मंथ उसको 21 तारीख को रिलीज करता है। तो वो स्टेटमेंट अगर सही है तो फिर ये नवंबर 19 क्यों दिखा रहा है? नवंबर 19 को क्यों रिलीज हुआ? वो तो 21 तारीख को रिलीज होता है आपके बताए गए नियम के अनुसार। हालांकि नियम मेरा नहीं है, फेसबुक का है, और फेसबुक यही कहना होता है कि हम आपके पेमेंट को प्रोबेबली 21 को ही भेजेंगे, जो कि आप लोग इन स्ट्रीम एड एंड इन स्ट्रीम एड फॉर लाइव से इनकम करोगे। ये रूल्स है, ये फेसबुक कहता है। अब ये नवंबर 19 को क्यों रिलीज हो गया है ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं कैलेंडर को ओपन कर लेता हूं। ये अभी करंट कैलेंडर आप लोग देख रहे हो। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं इस कैलेंडर को लेके तो आप लोगों को दिखा पाऊंगा। तो मैं नवंबर को चला आया, 21 को, 2021 नवंबर पे चला आया, क्योंकि ये पेमेंट 2021 नवंबर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 19 तारीख को पेमेंट रिलीज हुआ था और 20-21 को सैटरडे एंड संडे था, यानी कि यूएस का हॉलीडे वीकेंड होता है और इस पे हॉलीडेज रहता है, इसलिए फेसबुक ने 19 तारीख को ही पे आउट रिलीज कर दिया। अगर यहाँ पे 20 और 21 वीकडे होता तो पेमेंट जो है 19 को नहीं 20 या 21 को ही रिलीज होता। तो ये बात है 19 तारीख रिलीज होने का। तो हो सकता है कभी कभी आपको दिखने के लिए मिले 21 का पेमेंट 22 को रिलीज हुआ है या फिर 23 को रिलीज हुआ है, ये भी हो सकता है। डिपेंड ऑन देयर कैलेंडर, डिपेंड ऑन देयर लोकल हॉलीडेज, यानी कि यूएस का। तो उसके हिसाब से ये वेरी करता है, मगर जो यूनिक डेट है वो है 21 तारीख। तो अब 21 तारीख पेमेंट रिलीज होता है। अब आज 20 तारीख है और आप लोगों के मन में लड्डू फूट रहा है कि पेपाल तो जल्दी जल्दी अपडेट हो जाता है, 21 को भले पेमेंट आए मगर पेपाल पे जल्दी जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा पेपाल पे जल्दी जल्दी नहीं आता, बैंक पे 21 के बाद नहीं आता। जो होता है वो है कि फेसबुक हर अर्निंग को दो हिस्से में बांटता है, एक इनवॉइस रिलीज करता है, एक रेमिटमेंट रिलीज करता है। इनवॉइस हर अगले महीने तक का जो अर्निंग होता है वो $100 हो या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवॉइस जनरेट होता है पे आउट साइकिल में। और वो इनवॉइस जनरेट होने का जो पे आउट साइकिल है वो है हर महीने का 1 से 11 तारीख। 1 से 11 तारीख के बीच आपको एक इनवॉइस मिल जाएगा। हालांकि उस पर हो सकता है $100 से कम भी अर्निंग हुआ तो भी आपको इनवॉइस मिल जाएगा। इनवॉइस मिलेगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेमेंट रिलीज होगा। अगर इनवॉइस पे आपका अर्निंग $100 से कम है तो पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर इनवॉइस पे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो $203 है तो आपको पेमेंट 100% मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो $100 का जो थ्रेशोल्ड होता है उसको क्रॉस कर लेते हैं, एबोव है, ज्यादा है। तो $100 एटलीस्ट होना चाहिए अर्निंग हर पिछले महीने में, तो ही आपको अगले महीने वो पेमेंट दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग जैसे ही कम आता है और पेमेंट रिलीज नहीं होता तो उनके मन में क्वेश्चन आता है तो क्या वो पेमेंट हमें कभी भी नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा वो पेमेंट कहीं नहीं जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका खाते में जोड़ा जाता है। फेसबुक उस बैलेंस को रख देता है। जब आपका $100 उसके साथ जोड़ के कंप्लीट हो जाएगा तब आपको रिलीज किया जाएगा। अब बात आता हूं रेमिटमेंट, जो मैंने दूसरा प्रोसेस बताया वो शुरू होता है 16 तारीख से। 16 तारीख को रेमिटमेंट जनरेट होना शुरू होता है और 21 तारीख तक वो आते रहते हैं। किसी किसी को 21 के बाद भी
मिलता है, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी, डिपेंड ऑन देयर लोकल हॉलीडेज एंड ऑल। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा पेमेंट जो प्रोसेस होना शुरू होता है, आपके बैंक पे भेजना जो फेसबुक शुरू करता है, वो 16 तारीख से ही प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसके वजह से पेपाल पे वो अमाउंट 18-19 तारीख तक मैक्सिमम केसेस पे जोड़ दिया जाता है या दिखने के लिए आपको मिल जाता है। बैंक पे जब वो पेमेंट अगर आपको 21 से पहले भी फेसबुक भेज दे तो रिफ्लेक्ट होने में टाइम जरूर लगता है। क्यों? क्योंकि पेमेंट जब बैंक पे आता है तो बैंक का फॉरेक्स टीम रहता है जो उस डॉलर अमाउंट को रुपी में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट पे डालते हैं स्विफ्ट कोड के थ्रू। उस प्रोसेस पे और 3 से 4 दिन या 5 दिन का टाइम भी लग जाता है। इसलिए डिफरेंट पेमेंट साइकिल में आपको डिफरेंट टाइम पे वो रिलीज होते दिखा जाता है। मगर ये याद रखना, हर महीने 1 से 11 के बीच पे इनवॉइस जनरेट होता है। रेमिसमेंट 16 तारीख को जनरेट होता है। रेमिसमेंट यानी कि प्रोसेस, आपका पेमेंट का प्रोसेस जनरेट होना शुरू होता है, फेसबुक भेजना शुरू करता है, तो वो हो जाता है। इसलिए किसी किसी को पेपाल पे जल्दी दिखने के लिए मिलता है। भले वो पेमेंट बैंक पे आया ना आया, भले वो पेपाल पे जुड़ा या नहीं जुड़ा, मगर आपको अगर वो कंफर्म करना है तो आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ये जो स्टेटस वाला एरिया रहता है, यहाँ पे होल्ड, पेड, फेल्ड या फिर कोई स्टेटस ही नहीं है, पेड वाला कोई स्टेटस ही नहीं है, ये हो सकता है। और उससे आप कंफर्म कर सकते हो आपका पेमेंट फेसबुक की तरफ से भेजा गया या नहीं भेजा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नवंबर को पेड है, इसीलिए पेड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब फेसबुक की तरफ से ये पेमेंट भेज दिया गया। अब बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है कि ये जो पेमेंट आया है मुझे, वो कौन सा महीने का आया है, क्योंकि ये तो नवंबर में रिलीज हुआ, तो नवंबर का तो अर्निंग जो हुआ है वो तो नहीं है, वो पिछले महीने अक्टूबर तक का ही रिलीज हुआ होगा। तो वो अगर आपको डिटेल देखना है तो आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करना है और उसके अंदर आपको सारे डिटेल मिल जाएगा, कौन सा पेमेंट आया है, एडब्रेक का आया है, आपका दूसरे जो फैन सब्सक्रिप्शन वगैरह रहता है उसका आया है, वो सारे डिटेल ब्रेकअप में यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा जब आप व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब ये वाला जो पेज है इसका आप देख सकते हो नवंबर तक का पेमेंट रिलीज हुआ है और नेक्स्ट पेमेंट जो है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अर्निंग अगर मैं थोड़ा क्लिक करूं तो आप देख सकते हो नवंबर में रिलीज हुआ है, यानी कि अक्टूबर महीने तक का जो अर्निंग हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो $100 नहीं हुआ मगर फिर भी रिलीज हुआ। इसका मतलब है पिछले के अर्निंग जोड़ा गया है और वो सारे अर्निंग जोड़ के जब यहाँ पे $100 से क्रॉस कर गया तभी पेमेंट रिलीज हुआ है इतने तक का। अब जो पेमेंट बचा है वो है ये दो, और ये दो अगर पेमेंट जोड़ो यानी कि नवंबर मंथ का $50 और दिसंबर मंथ का $43, तो ये दो जोड़ने के बाद भी अभी हालांकि पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, $100 नहीं कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हो $93 जो है वो ही कंप्लीट हुआ है। इसलिए अभी जनवरी में जो 21 तारीख को पेमेंट रिलीज होगा यानी कि कल, वो अभी जोड़ा नहीं है या फिर पेड नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। और ये अमाउंट इसको ये महीने इस अकाउंट होल्डर को नहीं मिलने वाला है, ये मिलेगा जब जनवरी मंथ का अर्निंग भी इसके साथ ऐड हो जाएगा और $100 कंप्लीट हो जाएगा, तो फरवरी 21 को ये पेमेंट रिलीज होगा। इसीलिए इस पेज के ओनर को अभी जनवरी में पेमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि कल 21 तारीख को पेमेंट रिलीज नहीं होगा। तो ये एक चीज आपको समझना है। अब आगे बढ़ता हूं, नवंबर का रिलीज नहीं हुआ है, इनवॉइस आया है, ये समझ गया क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए नहीं। अब एक पेज का एग्जांपल लेता हूं। ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो दिसंबर का पेमेंट पेड हो चुका है इस पेज का, और ये पेज पे आपको काफी नॉलेज मिलने वाला है, छोड़ के मत जाना, वीडियो को समझ लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेमेंट दिसंबर को रिलीज हुआ है और जनवरी कल है 21 तारीख, अभी तक कोई दूसरा पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है जो कि कल रिलीज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट पे आउट है 108 यानी कि $100 से ज्यादा। तो ये पेमेंट अब कल को रिलीज होगा। अब यहाँ पे अगर अर्निंग पे जाओ और पिछला अर्निंग जो इनका रिलीज हुआ है वो अगर चेक करो, दिसंबर में रिलीज हुआ है तो नवंबर तक का ही अर्निंग रिलीज हुआ है, और नवंबर तक का एड ब्रेक का अर्निंग अगर ये दो मिलाओ तो आप देख सकते हो जो उनको $218 आया है वो ये दो अमाउंट को जोड़ने से होता है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर फरमाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एड ब्रेक, ये एड ब्रेक तो $100 नहीं हुआ था, ये तो $100 से ऊपर हो गया, तो ये दोनों मिला के पेमेंट रिलीज हो गया दिसंबर को, क्योंकि पिछले महीने नवंबर था तो दिसंबर नेक्स्ट महीना होता है तो उस महीने रिलीज हो गया। बात आता है नवंबर में, तो यहाँ पे भी और एक अर्निंग है और फिर नवंबर में यहाँ पे और एक अर्निंग है। ये दो अमाउंट क्यों रिलीज नहीं हुआ दिसंबर में? क्योंकि ये अर्निंग एड ब्रेक का नहीं है, ये अर्निंग है फैन सब्सक्रिप्शन से। आप देख सकते हो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है,
तो ये जो फैन सब्सक्रिप्शन का अर्निंग होता है वो जिस महीने आपको रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पे नवंबर पे रिफ्लेक्ट हुआ है, तो एक महीने छोड़ के नेक्स्ट महीने मिलता है फैन सब्सक्रिप्शन का। यानी कि नवंबर का अर्निंग हुआ है, दिसंबर छोड़ के जनवरी को मिलेगा। अब जनवरी को कितने तारीख को मिलता है? जनवरी को ये पेमेंट रिलीज होता है फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी के बीच में आपको फैन सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है अर्निंग वो मिल जाएगा। अब बात ये है, क्योंकि ये दो अर्निंग मिला के $100 कंप्लीट नहीं हुआ इस पेज के केस पे, सिर्फ यहाँ पे $22 होता है, इसीलिए ये पेमेंट अभी तक जनवरी 2 तारीख जनवरी में फैन सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम लोगों का अर्निंग रिलीज हुआ था, मगर इस पेज का नहीं हुआ है। तो क्या ये अर्निंग जो है जो जनवरी को रिलीज होने वाला था, तो ये क्या अब नेक्स्ट पे आउट साइकिल पे चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जनवरी में और एक पे आउट साइकिल बचा है एड ब्रेक का, और एड ब्रेक का जो बचा हुआ पे आउट साइकिल है वो 21 तारीख है, यानी कि कल को। और एड ब्रेक से इस पेज ने अभी तक इनकम किया है $85, ठीक है, ये दिसंबर तक का है। तो दिसंबर मंथ तक का जो अर्निंग होगा, पिछले महीने तक का जो अर्निंग होगा वो नेक्स्ट महीने 21 को रिलीज होता है। तो यानी कि ये $85 और ये $22 मिला के कुल मिला के $108 हो रहा है, जो कि कल रिलीज हो जाएगा। इसीलिए रिलीज होगा क्योंकि फैन सब्सक्रिप्शन का अमाउंट साथ में है, जो कि साइकिल के अनुसार एक मंथ छोड़ के नेक्स्ट मंथ को होता है। तो नवंबर का अर्निंग है, दिसंबर छोड़ के जनवरी को होने वाला था, तो ये पे आउट का अर्निंग भी इनका ड्यू है, और इसके साथ इसको जोड़ के $100 कंप्लीट हो जा रहा है, इसीलिए जनवरी को मिलेगा। नहीं तो सिर्फ $85 पे अर्निंग नहीं रिलीज होता, नहीं तो सिर्फ $22 पे अर्निंग सिर्फ रिलीज नहीं होता, तो फिर ये $22 नेक्स्ट पे आउट साइकिल पे चला जाता। मगर इस पेज के केस पे ये लकी है कि ये अभी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के हो गया। तो ये सारे चीज आपको समझना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फैन सब्सक्रिप्शन से इतना हो गया, मुझे पेमेंट नहीं मिला। बहुत सारे बोलते हैं एड ब्रेक से हो गया, मुझे नहीं मिला। और ये साइकिल के हिसाब से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये जो है ये लास्ट पे आउट था, और ये जो है ये कल को रिलीज होने वाला है। अभी तक रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि आज 20 है और बैंक जोड़ा गया है। पेपाल जोड़ा होता तो फिर भी दिखने का चांसेस रहता, बैंक जोड़ा है तो इसलिए नहीं। तो अब जब ये पेमेंट रिलीज होगा और आप लोग यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तो व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको दिखने के लिए मिलेगा ब्रेकआउट, यानी कि फैन सब्सक्रिप्शन का अर्निंग और फिर एड ब्रेक का अर्निंग दोनों मिला के ये डॉलर हुआ है, जो कि रिलीज होएगा कल जनवरी 21। अब दोस्तों और एक जो एग्जांपल लेके आऊंगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो ये जो आप देख रहे हो जनवरी 2 को पे आउट रिलीज हुआ है, और ये भारी अमाउंट है, आप देख सकते हो $4000 से भी ज्यादा है, और ये पेड है, यानी कि रिलीज हो चुका है। और जनवरी 2 को रिलीज हुआ है, ये देख के आप लोगों के मन में फिर डाउट है। आप कह रहे हो जनवरी 21 को पेमेंट रिलीज होता है हर पिछले महीने का, तो फिर यहाँ पे जनवरी में 2 को क्यों रिलीज हो गया है? ये फैन सब्सक्रिप्शन का अर्निंग है, एड ब्रेक का नहीं, इन स्ट्रीम का नहीं। तो ये हमेशा आपको बोला हो, जो भी अर्निंग होगा, यानी कि ये जो अर्निंग है ये नवंबर मंथ का अर्निंग था, जो कि दिसंबर छोड़ के जनवरी 2 को मिला है। एक महीने छोड़ के नेक्स्ट महीने के पहले वीक में मिलता है, वो मिल गया है। और ये बाकी के जो आप पेज देख रहे हो, ये सारे एक फैन सब्सक्रिप्शन का नहीं है, ये कोई एड ब्रेक का है, कोई फैन सब्सक्रिप्शन का है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट पे आउट साइकिल इतना पैसा निकलने वाला है, तो ये भी आने वाला है, अभी तक नहीं आया है। जो कि इसमें से अगर कोई अमाउंट मतलब होगा एड ब्रेक का, तो ये तो कल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जनवरी 2 को इसीलिए रिलीज हुआ है क्योंकि ये फैन सब्सक्रिप्शन का अर्निंग है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अर्निंग पे जाऊँ और आप लोगों को दिखाऊं, तो आप देख सकते हो ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, जो कि दिसंबर का अर्निंग है, जुड़ा गया है दिसंबर का। ये फैन सब्सक्रिप्शन का अर्निंग है, जो कि $5620 है, ठीक है। और दिसंबर में फिर एक सब्सक्रिप्शन जोड़ा गया है ये, तो ये दोनों अगर ऐड करोगे तो कुछ ऐसा अमाउंट आएगा, जो कि अभी आने वाले साइकिल पे मिलने वाला है, यानी कि फरवरी 1 वीक को ये सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट। और बाकी जो एड ब्रेक का अर्निंग है, जैसे कि दिसंबर 21 तारीख तक ये हुआ है, ये पे आउट कल निकलेगा, यानी कि जनवरी 21 को। तो ये डिफरेंट अर्निंग है, डिफरेंट टूल से, इसलिए डिफरेंट टाइम पे ये रिलीज होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फैन सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो भी हमें नेक्स्ट महीने 21 को मिलता है, वो ऐसे नहीं मिलता है, उसका अलग साइकिल है। ऑलरेडी वीडियो बना के थक चुका हूं, आप लोग देखते नहीं हो समय से, इसीलिए आप लोगों को नॉलेज नहीं रहता, फिर आके बोलते हो मेरा अर्निंग क्यों नहीं रिलीज हुआ। तो इसी तरीके से अर्निंग साइकिल पे रिलीज होता है,
जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपका पेज उस पेमेंट साइकिल पे एलिजिबल होगा, उस पेमेंट पे आउट को रिलीज होने के लिए, तो वो पेमेंट आपको जरूर भेजा जाएगा। फेसबुक तो 21 तारीख भेज देगा, उसके बाद आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बैंक उस फॉरेक्स को कितने जल्दी एक्सचेंज करके रुपये में कन्वर्ट करके आपके स्विफ्ट कोड के थ्रू आपके सब ब्रांच पे सबमिट करता है, तभी हमें पेमेंट रिलीज होता है, हमें पेमेंट दिखने के लिए मिलता है, रिफ्लेक्ट होता है हमारे अकाउंट के अंदर। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हो 21 तारीख को अगर फेसबुक ने भेज दिया तो मुझे अभी तक क्यों पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है? वो इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं होता क्योंकि आपके जो बैंक के जो एम्प्लॉइज है वो लोग काम करने में ढीला है, वो लोग प्रोसेस थोड़ा ढीला से करते हैं, इसीलिए टाइम लगता है। तो उस केस पे आपको सिर्फ वेट करना है। होप गाइस आज के इस वीडियो से आप लोगों को फेसबुक पे आउट से रिलेटेड पेमेंट से जुड़े जो क्वेश्चन थे, डाउट थे, वो तो क्लियर हो गया, इवन फैन सब्सक्रिप्शन वालों को भी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं का नाम कर दोस्तों, बाय।